नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 14 प्रायिकता की प्रश्नावली 14.1 के 12 से 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बारहवां क्वेश्चन है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति 14.5 में। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह तीर इंगित करता है। फर्स्ट 8 को करेगा, सेकेंड एक विषम संख्या को करेगा, थर्ड 2 से बड़ी संख्या को करेगा, फोर्थ 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। कुल परिणाम हो गए, कुल परिणाम बराबर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बराबर 8 परिणाम। पहला ज्ञात करता है, 8 को करेगा, 8 को करेगा बराबर 8 है, एक बार है बराबर 1। तो 8 को इंगित करने का इंगित करने की प्रायिकता ई बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर ई के अनुकूल परिणाम हो गया 1 और कुल परिणाम हो गए 8। दूसरा है, एक विषम संख्या को करेगा। तो एक विषम संख्या बराबर होगी 1 से 8 तक विषम संख्या होगी 1, 3, 5 और 7 बराबर 4। तो एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता प्रायिकता बराबर विषम संख्या होगी 4 और कुल परिणाम 8। तो उनको काट दिया 1/2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तीसरा है 2 से बड़ी संख्या, थर्ड है 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या होगी
3, 4, 5, 6, 7 और 8। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बराबर होगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 तो 2 से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या की प्रायिकता बराबर हो गई 6। ई के अनुकूल परिणाम 6 बटा कुल 2 से काट लिया तो 3/4। फोर्थ है 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी, 9 से छोटी संख्या बराबर हो जाएंगी, ये सारी संख्याएं हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बराबर हो जाएंगी 8 संख्या। तो 9 से छोटी, 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता बराबर 8 बटे कुल 8 संख्या होगी बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 से 6 के बीच कोई स्थिर संख्या, एक विषम संख्या। तो इसे सॉल्व करते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है फेंका जाता है तो निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। एक, 2, 3, 4, 5 और 6 बराबर 6। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। एक भी आ सकता है, 2, 3, 4 और 5। फर्स्ट है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बराबर होगी, अभाज्य संख्या होगी 2, 2, 3 और 5 बराबर 3। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर ई बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ई के अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम हो गए 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। 2 और 6 के बीच कोई 2 और 6 के बीच संख्या, 2 और 6 के बीच संख्या
2 और 6 के बीच संख्या हो गई 4 और 5, 3 4 5, सॉरी 2 के बाद 3 4 और 5 बराबर हो गई 3 संख्या। तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणाम 3 बटे कुल परिणाम 6 बराबर 1/2। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। थर्ड है एक विषम संख्या। एक विषम संख्या, तो विषम संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 के बीच में विषम संख्या हो गई 1 3 और 5 बराबर हो गई 3। तो एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 3/6 1/2। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता। थर्ड लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। फोर्थ पान का गुलाम। फिफ्थ हुक्म का पत्ता और 6 ईंट की बेगम। 6 पार्ट हैं। तो हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, हुक्म, ईंट, चिड़ी और पान। प्रत्येक के 13-13 पत्ते होते हैं, जिसमें 4 इक्का, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 दैला, 4 नैला, 8 7 6 4 3 2 4 पत्ते होते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक गड्डी में, एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। अतः कुल परिणाम बराबर हो गए 52। पहला है लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह ताश की गड्डी में 2 लाल रंग के बादशाह होते हैं, एक तो पान का और एक होता है ईंट का। बराबर एक पान का और एक ईंट का बराबर 2। तो लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता
की प्रायिकता ई बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम ई के अनुकूल परिणाम हो गए 2 और कुल परिणाम हो गए 52। काट दिया तो 2 एकम 2 और 26 दूनी 52, 1/26 उत्तर। सेकंड पार्ट है एक फेस कार्ड। फेस कार्ड बराबर गड्डी में 4 तो होते हैं बेगम, फेस कार्ड में चित्र वाला 4 बादशाह और 4 गुलाम। तो 4 बादशाह, 4 गुलाम और 4 बेगम बराबर 12। तो फेस कार्ड की प्रायिकता, फेस कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 12/52। 4 से काट दिया, 4 × 12 और 13 × 4 52। थर्ड है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता बराबर हो गए लाल रंग के 2 तो गुलाम, 2 बेगम और 2 बादशाह बराबर हो गए 6। तो इनकी प्रायिकता हो गई, तो इनकी प्रायिकता हो गई 6/52। 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 1 इनको काट दिए 2 से, 3 दूनी 6 और 26 दूनी 52 आंसर। फोर्थ है पान का गुलाम। पान का गुलाम की प्रायिकता बराबर पान का गुलाम होता है 1 और कुल होते हैं 12 आंसर। 5वां है हुक्म का पत्ता। तो हुक्म के पत्ते बराबर होते हैं 13। तो हुक्म का पत्ता की प्रायिकता बराबर 13/52। 13 एकम 13, 13 चौक 52 आंसर। 6 है ईंट की बेगम। ईंट की बेगम होती है बराबर 1। तो ईंट की बेगम की प्रायिकता
प्रायिकता बराबर 1/52 आंसर। ई के अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम हो गए 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर अच्छी तरह प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनसे एक यादत या एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये पत्ता एक बेगम है? इसको सॉल्व करते हैं। कुल पत्ते बराबर हो गए ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो एक तो गुलाम का दहला 1, बेगम 2, गुलाम 2, बेगम 3, बादशाह 4 और ये हो गए 5 पत्ते हो गए, तो हो गए 5। तो फर्स्ट है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये एक पत्ता बेगम है? तो बेगम बराबर 1, तो बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता ई बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ई के अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 5 आंसर। सेकंड है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता इक्का है और एक बेगम है? तो सेकंड पार्ट, बेगम को अलग करने पर, बेगम को अलग करने पर शेष पत्ते बराबर 4। पहले 5 पत्ते थे, अब बेगम को अलग कर दिए तो पत्ते हो गए 4। तो एक इक्का है, तो इक्का बराबर 1, तो इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता ई के अनुकूल परिणाम 1 और कुल पत्ते हो गए 4 आंसर। और बी है, एक बेगम है, बेगम को अलग कर दिया, तो बेगम होने की प्रायिकता बराबर प्रायिकता बराबर 0/4 बराबर 0 आंसर। सोलहवां क्वेश्चन है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं। खराब पेन बराबर 12, अच्छे पेन
पेन बराबर 132। तो कुल पेन बराबर 12 प्लस 132 बराबर, इनको जोड़ लिया 144। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता, तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता ई बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो पीई बराबर ई के अनुकूल परिणाम, अच्छे पेन हैं 132 और कुल परिणाम 144। 12 से काट लिया इसको, 12 एकम 12 बच गए, 12 एकम 12 और ये हो गए 12, तो हो गए 11/12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 बल्बों में के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये बल्ब खराब होगा। तो पहले पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। कुल बल्ब बराबर 20, खराब बल्ब बराबर 4 और खराब नहीं है, खराब नहीं बल्ब बराबर 20 माइनस 4 बराबर 16। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये बल्ब खराब होगा। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता ई बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ई के अनुकूल परिणाम, खराब बल्ब हैं 4 और कुल बल्ब 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 1/5 आंसर। सेकंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। मान लीजिए एक में निकला गया बल्ब खराब नहीं है, सही बल्ब है, उन्हीं से दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये खराब बल्ब नहीं होगा। निकला गया बल्ब खराब नहीं है और इसे दोबारा बल्बों के अंदर नहीं मिलाया जाता है। तो एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है, तो शेष
खराब नहीं बल्ब खराब नहीं बल्ब थे 16, तो 16 में से एक को अलग कर दिया तो बच गए 15 बल्ब। 16 में से एक तो बच गए 15 बल्ब। और शेष बल्ब 20 बल्ब में से एक जो सही था या खराब नहीं था उसको अलग निकाल दिया गया, तो शेष बल्ब पहले 20 थे, अब बच गए 20 माइनस 1 बराबर 19। तो बल्ब खराब नहीं होगा की प्रायिकता, बल्ब खराब नहीं होगा की प्रायिकता बराबर, खराब नहीं बल्ब बच गए 15 और कुल बल्ब हो गए 19, तो 15/19 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेटी में 19 डिस्क हैं जिनके ऊपर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, रेंडमली निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगा। 2 अंकों वाली एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से भाज्य संख्या। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो कुल डिस्क होगी बराबर 90। 1 से 90 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, तो कुल डिस्क हो गई 90। तो नंबर 1, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्याएं होगी 10 से लेकर के 90 तक। 10 से लेकर के 90 तक, तो 10 से लेकर 90 तक कितनी होगी? 81 संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या की प्रायिकता, 2 अंकों वाली संख्या की प्रायिकता ई बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ई के अनुकूल परिणाम 81, 2 वाली संख्या 81 है और कुल संख्या है 90। 9 से काट लिया इसको, 9 9 81, 9 ढाई 90, तो 9/10। सेकेंड है पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो 1 से लेकर 90 तक पूर्ण संख्याएं होगी 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बराबर हो गई 9 संख्याएं। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता, एक पूर्ण वर्ग
प्राप्त एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता ई बराबर होगी 9 कुल 90। ई के अनुकूल परिणाम 9 और कुल परिणाम 90। तो 9 एकम 9, 9 दही 90, तो 1/10। थर्ड पार्ट है इसका 5 से भाज्य संख्या। तो 5 से भाज्य संख्याएं बराबर हो गई 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75, 80, 85 और 90 बराबर होगी 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो 5 से भाज्य संख्या की प्रायिकता हो गई ई के अनुकूल परिणाम 18 और कुल परिणाम 90। तो 18 एकम 18, 18 पंचे 90 बराबर 1/5 आंसर। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिनके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित है A, B, C, D, E और A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? A प्राप्त हो और D प्राप्त हो। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो पासे पर अंकित अक्षर बराबर A, B, C, D, E और A। बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कुल परिणाम हो गए अपने पास 6। तो कुल परिणाम बराबर हो गए 6। तो पहला है ए प्राप्त होने की प्रायिकता ई बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ई के अनुकूल परिणाम ए है 1 है और कुल परिणाम 6 आंसर। ए 2 है, सॉरी 1 और 2, तो ये हो गए ए हो गई 2 और बटे कुल परिणाम 6, तो 1/3। 2 एकम 2, 2 3 6, तो बराबर हो गया 1/3। ये 2 बार है, तो ए के अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम हो गए 6, तो हो गए 1/3।
डी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो डी 1 है, 1 बटे कुल परिणाम हो गए 6, तो इसका उत्तर आ गया 1/6। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। स्टार वाला क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपन इसको हल करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आयत दी हुई है, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर 3 मीटर और चौड़ाई बराबर 2 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 गुणा 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल के बाद में वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर, व्यास 1 मीटर है, 1 मीटर व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी 1/2 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर, तो हो गए पाई/2 का वर्ग हो गए 4 मीटर स्क्वायर। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पासा 1 मीटर वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता ई बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ई के अनुकूल परिणाम जहां वो गिरवाना चाहता है, तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटा कुल परिणाम, ये पूरा टोटल आ गया आयत का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई/4 मीटर स्क्वायर, पाई/4, और आयत का क्षेत्रफल हो गया गुणा 6। तो ये हो गया पाई और 6 चौको हो गए 24 आंसर। पाई/24 इसकी प्रायिकता हो गई। ये भी हम मीटर स्क्वायर और ये भी मीटर स्क्वायर।